हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका हमारी आज इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो कि आज हमने रखा है अपना ऑरा कैसे क्लीन करें, हाउ टू क्लीन योर ऑरा। बहुत इजी मेथड्स से, मैजिकल और इजी मेथड्स हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ऑरा क्लीन करने के लिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एनएलपी कोच मैंने बताया, और मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ जिनको हम हमेशा ही बोलते हैं हम। मैम, जितना मुद्राओं के बारे में ज्ञान मैम को है, मुझे नहीं लगता शायद किसी को पता होगा। हर एक मुद्रा को इतने ब्रीफ में भी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको थोड़े समय समझ में आ जाएगा कि इस मुद्रा से क्या हो सकता है, किस चीज के लिए आपकी वो मुद्रा। ठीक है। और न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है मैम, रेमेडीज के मास्टर्स। हम हमेशा मैम को बोलते हैं रेमेडीज का पिटारा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी। और वेलकम एवरीबॉडी। नीतू जी मैम खुद ही टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। बाकी हमारे कम से कम 30-40 के करीब मॉडलिटी हैं जिनमें हम लोग अपना काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ऑरा। हम क्या हैं, अंदर से हम क्या हैं, जो कुछ हम से हैं, हमारा ऑरा उसका आईना है। हम फिजिकली कैसे हैं, इमोशनली कैसे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम हेल्दी हैं, हम बीमार हैं, हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ऑरा हमारा आईना है। जैसे शीशे में हमारी शक्ल दिख जाती है, तो हमारे किसी भी व्यक्ति को देख के आपको पता चल जाता है कि वो आदमी कितना स्ट्रांग है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, उसका ऑरा कैसा है, पावर ऑफ अट्रैक्शन उसमें कितनी है। या आप देखेंगे किसी साधु महात्मा से, उनका इतना जबरदस्त, पहले के लोगों का इतना जबरदस्त ऑरा होता था कि जब वो कहीं किसी शहर में या किसी जगह जाते थे तो मीलों से पहले पता चल जाता था कि कोई महात्मा आ रहा है। आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि जितने भी देवी देवता, उनके चारों तरफ, उनके सिर के चारों तरफ एक आभा मंडल है जिसमें सब कलर्स के, जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं ऐसे ही कलर्स दिखते हैं। ऐसे ही हमारा ऑरा है, जो कि चार पांच, हाँ, 40 फुट, 4-5 फुट से लेके हजारों फुट तक भी दूर हो सकता है। जिसका जितना अच्छा क्लीन ऑरा होगा, उसका ही आभा मंडल उतना ही तेज होगा। आप कहेंगे मैम, ऑरा कैसे पता चले कि हमारा ऑरा अच्छा है या खराब है, या हमारा ऑरा खराब कैसे हुआ? अगर हम बहुत बुझे बुझे से रहते हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है, हम बहुत नेगेटिव हैं, हम बहुत उदास से दिखते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर कोई रौनक नहीं है, हमारे अंदर एक उत्साह की कमी है, हम भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं, तो किसी आदमी को देख के आपका मन खुशी से उठ जाता है कि लगता है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति से भी बात करूं, उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। और किसी किसी व्यक्ति से चाहे कितने ही साफ सुथरे कपड़े पहना हो, कितने हाई पोजीशन पे हो, और उससे लगता है कि आप इससे बात करने में कैसे पिन छुड़ा के भाग जाओ। क्या है ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, हमारे शरीर के अंदर तरंगे हैं जो निकलती हैं, वो हमारा ऑरा है। और ऑरा वैसे बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मलिन नहीं होता, बिल्कुल मलिन नहीं होता, लेकिन मलिन हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब कैसे हो जाता है? अब ये कहेंगे कि ऑरा तो है, क्लीन करने के तो आप तरीके बताएंगे, लेकिन ऑरा खराब क्यों होता है? असली चीज ये है कि हमारा ऑरा खराब क्यों हो जाता है। देखिए, या तो हम फिजिकली बीमार हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, और कोई हमारे फिजिकली एलिमेंट हो जाता है, उससे हमारा ऑरा कमजोर हो जाता है। यहाँ इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई घर का वातावरण ऐसा है, लड़ाई है, झगड़ा है,
गंदगी है चारों तरफ, एनवायरमेंट ऐसा है, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं, तो हमारा ऑरा नेचुरल बात है कि खराब हो जाएगा। दूसरा, हमारा रिलेशनशिप भी ठीक है, लेकिन हम कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हम वॉक नहीं करते, कोई हम कुछ नहीं करते। तो अगर हम फिजिकली सारा दिन चारपाई में, लग्जरी है तो चारपाई तोड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई दूसरा, हम नेचर के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि हम बताएंगे कि हाउ टू क्लीन योर ऑरा, लेकिन खराब क्यों हो जाता है? हमारा नेचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, हम बाहर नहीं निकलते, हम धूप में नहीं देखते, बाहर जाते ही नहीं है, हम 24 घंटे एसी की उसी सर्कुलेशन एयर में बैठे रहते हैं। ठीक है, वी आर एंजॉइंग, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा ऑरा कितना डल हो रहा है। फिर कई होते हैं कि हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत होते हैं, हम कितना भी कितना अच्छा कर लें, कितना अच्छा खाना खा लें, कितना अच्छा, लेकिन उसमें मीन मेक निकालते हैं, यानी हमारे थॉट्स बड़े नेगेटिव हैं। 24 घंटे हम सोचते रहते हैं, वहां गया पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां गया ये हम खा रहे हैं पता नहीं हमारा ये खाना लगता ही नहीं, ये नहीं, नेगेटिव थॉट्स हमारे हैं। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बहस होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो ऑरा हमारा खराब हो रहा है, वो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। 24 आवर्स, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी लेके बड़े बच्चे बूढ़े तक 24 घंटे अपने मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। और दूसरी बात है टीवी के साथ, और इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हो गई। पहले के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स कम होते थे, बाहर बैठते थे, आपस में गप्पे मारते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, तो उनका ऑरा क्लीन होता था, वो कम बीमार पड़ते थे। हमारा जितना ऑरा डल होगा, हम उतने ही बीमारियों से घिरे रहेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो हमारे हमारे इमोशंस, जितने हमारे इमोशंस खराब होंगे, जितनी नेगेटिविटी होगी, हम उतने ही बीमार होंगे, क्योंकि हम अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कि हाउ टू हील योर ऑरा। ये हमने कुछ तरीके बताए, जिसमें हम कहते हैं कि इनके कारणों से भी हमारा ऑरा खराब हो जाता है। जब तक हमें कारण नहीं पता, तो निवारण उसका कैसे पता चलेगा? तो कारण तो ये हमारे ये है कि हमारी लाइफ जो है बहुत गतिहीन हो गई है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं है, हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है, धरती से जुड़े नहीं हुए हैं। मैं 30वीं मंजिल पे बैठी हूँ, नेचुरल बात है कि मैं 30वीं मंजिल पे बैठी हूँ, तो धरती से हम जितना ऊपर है, एनवायरमेंट से जितना ऊपर है, नेचर से जितना ऊपर है, उतना ही पहले के लोग धरती से नंगे पैर चलते थे, धरती से जुड़े हुए होते थे, धरती में सोते थे। आपने देखा होगा साधु महात्मा लोग एक चादर बिछा के, कंबल बिछा के वो धरती में सोते हैं। जितना धरती से निकट होंगे, नेचर से निकट होंगे, उतना ही हमारा ऑरा मजबूत होता जाएगा, उतना ही ऑरा हमारा मजबूत होता जाएगा। तो ऑरा जब हमारा मजबूत होगा, तो हमें बीमारी, व्याधि, रोग, ये ऑरा खराब होने से न केवल हमारी बीमारी, हमारे नेगेटिविटी, हमारे थॉट्स, और हमारे जैसे थॉट्स होंगे, जैसे नेगेटिविटी हो गया, वैसे हमारे रिलेशनशिप भी हमारे खराब होंगे, और वैसे ही हमें फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऑरा को ठीक करना क्यों जरूरी है, अब हम इस पे आते हैं, और ऑरा को कैसे ठीक किया जाता है, इस टॉपिक पे आते हैं। जी मैम। थैंक यू मैम बताने के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऑरा हमारा खराब होता कैसे है। पहले रीजन तो पता लगे, सिम्टम्स तो पता लगे हमें कि हमारा ऑरा खराब भी है कि नहीं है। तो ये सिम्टम्स आप लोग देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हमारा ऑरा खराब है कि नहीं है। और यूजली होता क्या है, जैसे मैम ने अभी बताया, सब लोग गैजेट से जुड़े रहते हैं। मतलब कोई मोबाइल पे लगा है, कोई लैपटॉप पे। आजकल वर्किंग टाइम चीजें ऐसी हो गई है, घर से काम होम, वर्क फ्रॉम होम हो गया लोगों का, तो ऑनलाइन काम करना है, ऑब्वियसली सब लैपटॉप पे, पीसी पे रहते हैं। बच्चों की स्टडी है, जहां थोड़ी छुट्टियां होती है, मोबाइल लैपटॉप से उनकी क्लासेस वहां से हो जाती है। तो ये एक, कहते हैं ना, हमारे, हम इन चीजों से हट नहीं सकते हैं, इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनकी कोई नेगेटिव एनर्जी हमें हार्म कर रही है, तो हम उसको हटा तो सकते हैं साथ के साथ, कम से कम ये चीज तो हम कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, पहले के टाइम पे क्या करते थे, अभी भी करते हैं, पहले के टाइम में अभी भी करते हैं, बड़े बूढ़े क्या करते हैं, किसी बच्चे को नजर लग गई, सब बच्चों का ऑरा बहुत जल्दी खराब होता है। क्यों?
बच्चे प्योर एनर्जी होते हैं, बिल्कुल प्योर होती है उनकी एनर्जी। वो किसी चीज को देखते थे। बच्चों को नजर क्यों लगती है? क्योंकि कहते हैं ना, इवन हमारी खुद की नजर भी बच्चों, हमारे बच्चों को हमारी ही नजर लग जाती है कई बार। कोई दूसरा देखता है वो तो हो ही जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे घर में कोई कोई बड़े को भी लग जाती है। कोई कोई बड़े का ऑरा इतना अच्छा होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि कोई उनको देखता है, किस भाव से देखता है उनको नजर लग जाती है। तो पहले के टाइम में नजर उतारते थे नमक से, राई से, है ना, लाल मिर्च से, इन चीजों से हमारे बड़े बुजुर्ग नजर उतारते थे। और ये चीजें फिर से शुरू हो गई हैं। बंद हो गई थी बीच में, लेकिन ये चीजें फिर से शुरू हो गई है। एक नजर उतारने का तरीका होता था उसकी तेल की बाती बना के, है ना, तेल की बाती बना के जिसके ऊपर नजर लगी है उसके ऊपर से 11 बार उतार के, और उसको हम कहीं टांग देते थे, जलाते थे ना, टांग देते थे जला के। तो उसमें से उससे पता लग जाता था कि नजर है कि नहीं है। नजर लगना क्या है? नजर लगना है हमारा ऑरा वीक होना। हमारे ऑरा में कहीं ना कोई कोई नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है, उसकी वजह से हमारा ऑरा वीक हो जाता है। तो वहां जैसे ही उसकी आवाज आनी शुरू होती है, वो चिड़चिड़ करना शुरू होता है, या टप 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 तेल आप देखेंगे टपकना शुरू हो जाता है, पता लग जाता है कि नजर है कि नहीं है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। वो सब बता देते थे कि कितनी तेज नजर है। तो ये कुछ पुराने तरीके होते थे जिनको आज भी फॉलो किया जाता है। एक ये तो मैं हम बात करें खुद की, ठीक है। एक दूसरा तरीका हमारे घर को क्लीन करने की बात करते थे। अभी हम 5 एलिमेंट्स पे भी आ रहे हैं। अभी वो जस्ट मुझे थोड़ा ध्यान आ गया कि पुराने टाइम पे कैसे करते थे। आजकल तो उपले, जो हमारे गाय के कंडे जिनको हम बोलते हैं उपले बोलते हैं, ऑनलाइन मिलने शुरू हो गए हैं। वैसे तो पहले हर जगह मिलते थे, इजीली अवेलेबल थे। आजकल भी इजीली अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल, आप खरीद के ले लो कहीं से। तो उसके ऊपर क्या करते थे, गूगल और ये हमें ना लोबान वगैरह डाल के, कपूर डाल के, और उसकी धुन ही पूरे घर में दी जाती थी, खासकर सैटरडे को। मेरी मदर इन लॉ भी करती थी, इसलिए मुझे ध्यान है। खासकर सैटरडे को वो पूरे घर में धुनी देती थी। उस टाइम हमें भी नहीं पता था इन चीजों का इतना, तो हम कहते थे क्या सारी जगह धुआं फैला रहे हैं, पता नहीं क्या स्मेल सी कर दी। गौमूत्र छिड़कती थी वो पूरे घर में। तो ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें हमारे घर से नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं, हमारे घर का ऑरा क्लीन करती हैं, है ना। तो ये तो कुछ थे हमारे पारंपरिक तरीके जो हम यूज करते थे, आज भी करते हैं। अब क्या हो गया, दोबारा चीजें सीख के, क्लासेस से सीख से, यूट्यूब से सीख सीख के दोबारा करने लग गए हैं, है ना। पहले बताते थे तो अब नहीं करते थे कि क्या है ये, हम नहीं करते। अब सब चीजें दोबारा से होनी शुरू होगी, क्योंकि आजकल इश्यूज भी ज्यादा होने लग गए हैं। 4 लोगों की फैमिली है सिर्फ, लेकिन उसमें भी टिक टिक किच 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 चली हुई है। पहले पूरे के पूरे परिवार साथ रहते थे, लेकिन फिर भी सब एक साथ, एका था सब में, है ना। इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलता था, एक होल्ड होता था फैमिली पे। वो चीजें खत्म होती जा रही है। चलिए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने बात की थी कि 5 एलिमेंट होते हैं, सभी को पता है 5 एलिमेंट हमारे सृष्टि में भी है, हमारी बॉडी में भी है। यही 5 एलिमेंट से हम अपनी ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। फायर है, वाटर है, एयर है, और हमारा अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, है ना। 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट से हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। कभी किसी से कर लिया, कभी किसी से कर लिया। वाटर सबसे बेस्ट होता है, वाटर। वाटर मुझे क्यों सबसे अच्छा लगता है, आप देखेंगे पृथ्वी पर भी पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, 73% अराउंड, है ना, हमारे शरीर के अंदर भी। तो पानी की इंटेंसिटी इतनी अच्छी होती है, इतना मतलब हर चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है पानी। गलत पानी पीने से किसी का नजर हमें लग भी जाती है, हमारा अंदर शरीर में खराबी भी आ जाती है, और उसी पानी को अगर हम प्योरीफाई करके पीते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। कितनी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पानी को एनर्जाइज करके पीने से हम लोग ठीक कर लेते हैं। खांसी बहुत, अगर रेगुलर आप एक चीज को करते हो तो पानी से। अब काफी क्लासेस में हम लोग बताते हैं कि वाटर को कैसे एनर्जाइज करो, वाटर में अफर्मेशंस कैसे डालो, आप लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस डाल डाल के आप कैसे अपने ऑरा को देखो। जब पानी पी के पॉजिटिव पानी आप पियोगे, अफर्मेशन डाल के पियोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑरा भी साफ होगा। अंदर से क्लीन हुए तो ऑरा भी क्लीन हुआ आपका। हमारे 7 चक्रास, 7 चक्रास है, 7 रंग है, वही 7 रंग बाहर है, उन्हीं से हमारा ऑरा बनता है। जहां हमारे चक्र खराब हुए वहीं ऑरा भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो यही सब चीजें हैं। पानी, सबसे पहले पानी की चलो बात कर लेते हैं। तो पानी से कैसे हम कर सकते हैं, एक तरीका तो सबसे बेस्ट हमने यही बताया कि पानी से आप कैसे कर सकते हो। पानी को एनर्जाइज करो, जो रेकी जिन्होंने सीखी हुई है। वैसे हम नॉर्मली जिन्होंने रेकी नहीं सीखी उनको भी हम बताते हैं कि पानी को आप कैसे सिंपली एनर्जाइज कर सकते हो। एनर्जी सबके हाथों में है, गॉड गिफ्टेड है।
उसको सिर्फ हमें इन्वोक करने की जरूरत होती है कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आपके हाथों में एनर्जी है, बस उसको आपको थोड़ा सा रब करें, हल्के हाथों से रब करें, अपने पानी को चार्ज पहले शुद्ध कर लें कि ये मेरा पानी शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध कर लो उसको पहले। ठीक है, फिर से उसको दोबारा से मेरा पानी एनर्जाइज हो रहा है, एनर्जाइज 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 करके आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। उसके अंदर अफर्मेशन डालिए जो आप चाहते हो। ये पानी पीने से मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, ये पानी पीने से मैं बहुत हेल्दी हूँ, जो भी आप चाहते हो। आप थोड़े टाइम पे आप देखेंगे जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज करो उस चीज को, आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। सेम ऐसे पानी से आप अपना ऑरा क्लीन करो। एक तो हो गया पीने का पानी, दूसरा नहाते समय। हमेशा बताते हैं कभी भी आपको लगता है कि मैं मुझे कुछ हम बीमार होते हैं, है ना, बुखार सा हो जाता है, हम कहते हैं दवाई मत लो। क्या करो, हल्के से गर्म पानी से नहा लो, और नहाते टाइम विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, मेरे अंदर बाहर अगर कोई भी मेरे शरीर के, मेरे ऑरा में आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेजेस है, सब रिमूव हो रही है। उसको विजुलाइज करो, शरीर से निकलता हुआ देखो। पानी के साथ साथ जैसे जैसे पानी जा रहा है आपके शरीर से, आपका शरीर, आपका ऑरा क्लीन होता चला जा रहा है। आपका देखेंगे बुखार थोड़ी देर में उतर जाता है। इस तरीके से आप नहाते हैं और विजुलाइज करते हैं, आपका बुखार थोड़ी देर में उतर जाता है। होता क्या है, हमारा ऑरा ही खराब हुआ होता है, बुखार तभी होता है। हल्का फुल्का बुखार तो उसी टाइम उतर जाता है। ठीक है, पानी से हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक पीने का हो गया, एक नहाने का। चलिए साथ के साथ मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। आप नहाने के पानी में पानी को और कैसे यूज कर सकते हैं, उससे साल्ट से। पानी के अंदर ही आप साल्ट डाल लीजिए, सी सॉल्ट डाल लीजिए, एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए। अगर एप्सम सॉल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सी सॉल्ट जो हम यूज करते हैं आप वो डाल लीजिए। थोड़ा सा मग्गे में घोल लीजिए, पहले नहा लिए। सिर पे नहीं डालना वो पानी, अपनी बॉडी पे डालिए और विजुलाइज कीजिए इस पानी के साथ साथ मेरे शरीर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है। उसके बाद साफ पानी डाल लीजिए। पानी भी हो गया, नमक भी हो गया, हमारा अर्थ एलिमेंट भी यूज कर लिया हमने साथ में। तो ये अर्थ और वाटर, दो चीजों से आपका ऑरा क्लीन हो गया। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, हम बोलते हैं अपने घर में साल्ट का लैंप आता है, आजकल साल्ट लैंप आने लग गए हैं, है ना, वो लगा के रखें अपने घर में। आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहां पे अगर साल्ट लैंप नहीं लगाना है तो आप नमक एक कांच की कटोरी में, गिलास में भर के रख लीजिए। उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए। आप, अच्छा एक चीज और बताती हूँ आपको, अगर आप वैसा नमक रख रहे हैं ना, किसी चीज में भर के रख रहे हैं नमक, अगर आपका वहां का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी है वहां पे, तो आप देखेंगे वो नमक धीरे धीरे ना खराब होना शुरू हो जाता है, पीला पीला सा होना शुरू हो जाता है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके एनवायरमेंट में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। उस नमक को चेंज करते रहे टाइम टू टाइम, जब लगे कि आपको खराब हो गया। अदरवाइज हफ्ते में तो चेंज कर ही दें उसको, हफ्ते में 10 दिन में उसको चेंज जरूर करें। सैटरडे के सैटरडे कर दे, ज्यादा बेस्ट। तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया हमारा। नमक अपने घर में रखिए। आजकल साल्ट के बड़े बड़े जो पीसीज आते हैं, है ना, वो, उसको आप ऐसे उठा के रख लीजिए। और उसकी जगह मैं कहूंगी आप वो नमक रखो, ताकि उस नमक को आप बार बार चेंज करो। अब हम साबुत नमक जिसको हम बोलते हैं, सेंधा नमक जो डली में आता है बड़ी बड़ी, वो ना रखें, क्योंकि उसको हम क्लीन नहीं कर सकते। उसको क्लीन करने का तरीका फिर वो होता है कि आप सेज से करें, सेज से, धूपबत्ती से, क्योंकि उस पानी, नमक को तो आप पूरा लेंगे, ब्रिक लेंगे तो उसको पानी में तो नहीं धो सकते, वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो वो नमक रखें आप भर के किसी कांच की कटोरी में, कांच के गिलास में, स्टील में ना रखें, किसी मेटल में ना रखें। तो ये दो तरीके, साल्ट के साथ साथ वाटर और साल्ट, दोनों चीजों का आपको पता लग गया। अर्थ एलिमेंट भी हो गया हमारा, वाटर एलिमेंट भी हो गया, है ना। अच्छा, अर्थ एलिमेंट में एक चीज हो आती है हमारे क्रिस्टल्स। हम सब लोग क्रिस्टल्स पहन के रखते हैं, है ना, हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है, और सेलेनाइट। आपने देखा होगा सेलेनाइट को हम कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। सेलेनाइट पे उल्टा हम अपने जितने भी हमारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें चार्ज करना होता है, इवन सेलेनाइट प्लेट पे हम अपना पानी भी चार्ज करके पी सकते हैं, अपनी मेडिसिन भी रखते हैं हम उस पे। तो सेलेनाइट से भी हम अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। उस पे पानी का ग्लास, फिर वही बात आ गई, अर्थ और वाटर दोनों चीजें यूज हो गई। पानी का ग्लास भर के उसके ऊपर रखें, उस पानी के ग्लास में अफर्मेशन डालें, उसको पी लें। सेलेनाइट की अगर आपके पास वॉन्ड है तो वॉन्ड से अपने और आपके आसपास घुमाइए, उसे विजुलाइज कीजिए कि इससे मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है। हर चीज देखो विजुलाइजेशन है।
जो आप विजुलाइज करोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, तो सेलेनाइट और हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज को आप एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, है ना। क्लियर क्वार्ट्ज को आप ब्रेसलेट पहनो, आपने अपने ब्रेसलेट पहने में तो सबसे आगे क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनो। वो आपके बाकी के क्रिस्टल्स की क्वालिटी को, उसको, जो एनर्जी है उनको तो एनहांस करेगा ही करेगा, आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा वो। बिल्कुल मंजू जी दिखा रहे हैं अपना, उन्होंने पहना हुआ है ना। तो क्लियर क्वार्ट्ज को सबसे आगे पहनो। क्लियर क्वार्ट्ज की वॉन्ड आप अपने पास रख सकते हो, किसी और फॉर्म में भी आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है जी, तो ये दो तरीके साथ के साथ हो गए, अर्थ का भी और वाटर का भी। जी मैम, अब आगे मैम बताएंगे आपको और क्या हम यूज कर सकते हैं। देखिए, ये पांचों एलिमेंट्स ना एक दूसरे के साथ मिक्स ही है, एक दूसरे के साथ समझते मिक्स हैं। है। जैसे हमने कहा अर्थ एलिमेंट का, अर्थ एलिमेंट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमारा ऑरा तब खराब होता है जब हम नेचर के साथ नहीं जुड़ते, और नेचर में है अर्थ, धरती। जब हम कई बार कहते हैं कि हम नंगे पैर घास में घूमिए, नंगे पैर धरती के साथ अटैच हुई। धरती के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को खींचने की ताकत होती है। कई बार आपने देखा होगा जब ज्यादा बीमार हो जाते थे लोग तो कहते थे कि इनको वायु परिवर्तन की जरूरत है, पहाड़ पे ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए जहां ग्रीनरी ज्यादा है। और कई देशों में तो ये हाँ है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो पेड़ को पकड़ के बैठ जाता है। पेड़ हमारी नेगेटिविटी को सोख लेते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी है, आप जितना नेचर के साथ जोड़ेंगे उतनी ही बीमारी ठीक होगी। यहां तक कि मैं बताऊं कि कुछ जगह तो ऐसा होता है कि धरती के अंदर 1-2 फुट का गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके अंदर पैर दबा दिए जाते हैं। हम कहते हैं आप सन बाथ भी लेते हैं, मड बाथ भी लेते हैं। ये क्या है? हमारे ऑरा को क्लीन करने, हमारे जिंदे अंदर जितने टॉक्सिन पड़े हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। और जब हमारे शरीर में ये टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे ही नहीं तो हम बीमार ही नहीं होंगे। जब हम बीमार नहीं होंगे तो मन से भी खुश और शरीर से भी तंदुरुस्त। तो ये हमारे पृथ्वी के साथ घूमना, पृथ्वी के साथ, नेचर के साथ। अब जहां हम बाहर घूमेंगे तो हवा भी शुद्ध होगी। घर के अंदर मैंने एक बताया एसी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है, और जब हम बाहर जाएंगे तो फ्रेश एयर भी होगी। जब हम फ्रेश एयर में जाएंगे, वॉक करेंगे, तो हम लंबी लंबी सांस भी लेंगे, तो वायु हमारा सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और हमारा ऑरा भी क्लीन होगा। तो जितना भी हम नेचर के साथ जाएंगे उतना ही हम क्लीन होंगे। नेचर के साथ साथ हम अग्नि का भी प्रयोग करते हैं। अग्नि से क्या करते हैं? जैसे मैम ने शुरू में बताया कि अग्नि से हम प्रज्वलित करते हैं। बाती बाती का बताया तेल, तो उसमें तेल जो है वो सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल के अंदर नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। लंबी बाती लीजिए और मिट्टी का दीपक लीजिए, तो यहाँ अर्थ एलिमेंट भी हो गया, उसके अंदर तेल के अंदर वाटर भी होता है और फायर भी होगी। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। उसको शरीर से घुमाइए और उसको टांग दीजिए, तो वो हो गया आपका। फिर हमारे वायु का है, वायु का मैंने बताया लंबी सांस लीजिए। वायु के अंदर क्या है? दूसरा हमारा नाद है। वायु से हमारा मंत्र जो है वो हमारे मंत्र से, मनसा वाचा, हम मन से और वाच बोलने से जितना भी हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों से, जैसे हम ओम की जितने भी मंत्र हैं उनसे भी हम कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। हम जब कोई होली किताब से, कोई भी किसी भी धर्म का है, वो अपनी होली किताब को पढ़ता है, उसका मन जो है वो शुद्ध हो जाता है, तो वो उससे भी ऑरा क्लीन होता है। क्यों बार बार इतने हम मंत्र करते हैं, हवन करते हैं? जब हम हवन करते हैं तो पांचों तत्वों को साथ में बिठाते हैं, पानी को भी साथ में बिठाते हैं, अग्नि का भी हम वहाते हैं, एयर भी हमारी वहां होता है, क्योंकि हम एयर में क्या करते हैं, आकाश तत्व भी हमारा होता है, क्योंकि वहां हम सेज या धूप और दीपक, पानी, सारी चीजें वहां होती हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये जितना भी हम क्या कहते थे
कोई भी नेगेटिविटी हो जाती, महामारी हो जाती थी और कुछ हो जाता था, तो क्या करते थे, सामूहिक रूप से हम हवन करते थे। तो हवन एक ऐसा है जिसमें पांचों एलिमेंट्स का समावेश है। तो जितना घर में हम धूनी देते हैं, जितना सेज देते हैं, उससे भी हमारा घर की शुद्धि होती है। और हमारे घर की भी नहीं, हमारे शरीर की भी शुद्धि है। जब हमारा घर का वातावरण शुद्ध होगा तो हम भी अपने आप ठीक होंगे। एक दूसरा है आकाश। आकाश तत्व का क्या है, नाद, ध्वनि। ध्वनि में मंत्र भी आ जाते हैं, ध्वनि में हम म्यूजिक भी होते हैं। आप देखेंगे कि जैसा म्यूजिक बजता है, जैसा म्यूजिक, अगर आपने भंगड़ा का म्यूजिक लगाया तो आपके शरीर के अंदर वो वाइब्रेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। आप कोई सैड सॉन्ग लगाएंगे तो आपके शरीर की वाइब्रेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। तो नाद जैसे है, जैसे मैम ने अभी ये हमने शुरू करने से, वेबिनार शुरू करने से पहले हमने बांसुरी की जो ध्वनि थी उसको हमने किया। तो जितनी भी ध्वनि होती हैं, जितने भी नाद होते हैं, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर हम वो ब्लो करते हैं या वो सुनते हैं तो हमारे अंदर एक बिल्कुल हमारे शरीर की जो तरंगे हैं, जो सेल्स हैं, वो वाइब्रेट होते हैं। और जब वो शरीर के सेल्स वाइब्रेट होते हैं तो हमारा और अपने आप क्लीन हो जाता है। तो ये हमारे ऑरा को क्लीन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। फिर दूसरा हमारा है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करते हैं, अपने आप को सांसों के साथ जोड़ते हैं। हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हमारे शरीर की पूरी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। तो मेडिटेशन से हमारा ऑरा बहुत क्लीन होता है। और जब, क्यों, क्योंकि हम जो हमारे अंदर दिमाग में जो बकवास के जो चल रहे होते हैं ना दिमाग में विचार, उनको एक फुल स्टॉप लग जाता है। जब हमारा नेगेटिव विचारों से हमारा फुल स्टॉप लग जाता है तो हाँ, और हम अपने शरीर के पूरे शरीर में एक अच्छी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना, आपको बार बार उबासी आ रही है, आपको बार बार नींद आ रही है, आप थके थके से महसूस होते हैं, आप लंबी गहरी सांस लीजिए ना, आपके अंदर जितनी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी उतने ही अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी गंदगी बाहर जाएगी। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे हम अपने ऑरा को क्लीन कर देते हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ऑरा को क्लीन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है रेकी। रेकी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे हाथों में ही है। रेकी जो है एक नेचुरल पावर है, हमारे भगवान ने हमारे शरीर के अंदर खुद ही हील करने के लिए इतनी ताकत दे रखी है कि वी कैन हील आवर सेल्फ विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी। और हम हील तब करते हैं जब हम रेकी का आह्वान करके, रेकी कुछ नहीं है, हमारे हाथों के अंदर एक ताकत है, यूनिवर्सल एनर्जी है जिसका हम आह्वान करते हैं और उससे हम अपने पूरे 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं। अपने जो हमारा कोई फिजिकल एलिमेंट्स है, फिजिकल हमारे कोई बीमारी हो गई है, मानसिक रूप से हम बीमार हो गए हैं और हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, या हमारे धन दौलत की कोई कमी आ गई है। क्योंकि देखिए, जैसा मन होगा वैसा तन होगा, जैसा तन होगा वैसा ही हमारी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। अगर हमारा मन खराब है तो हमारा शरीर बिल्कुल खराब है, हमारे अंदर उत्साह नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, कोई हम पॉजिटिव चीज सोच नहीं रहे, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, तो हमारे सारी चीजें ब्लॉकेज हो जाती हैं। हम अच्छे नहीं सोचेंगे तो हम घर में भी चिड़चिड़े रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे तो हमारे रिलेशनशिप भी खराब होंगे। तो रेकी से हम अपने सारे पूरे बॉडी को हील करते हैं। रेकी से हम, रेकी में कुछ भी नहीं करते। अगर हमने अपने रेकी नहीं सीख रखी है तो रेकी को, पहली बात तो ये है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। ये हीलिंग पावर है हमारी हाथों में। अपने हाथों की हीलिंग पावर को हमें जागृत करना होता है, उसमें रेकी सीखनी होती है, उसका आह्वान करना होता है, और अपने पूरे बॉडी के जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको हम हील कर सकते हैं। इसमें कई लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जिससे हम किसी गाइड के साथ, किसी मेंटोर से हम जो है ना वो सीख सकते हैं और उसका यूज करके हम अपने
अपनी हेल्थ वेल्थ, अपने रिलेशनशिप, सब तरह की चीजें, व्याधि को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो एक रेकी एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और अपने आप को ही नहीं, हम दूसरों को हील कर सकते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अपने घर के रेकी से हम अपने पूरे घर के अंदर का की एनर्जी को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो एक ऐसी चीज है, क्योंकि सारा चीज क्या है, तरंगों का खेल है। हमारा जो पूरा वातावरण है, अवधारणा है, वो सारी तरंगों पे है। यानी हमारे सेल वाइब्रेट करते हैं, हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, हमारी जितने हमारा मैग्नेटिक ऑरा है, जितना हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, वो ठीक होता है हमारे सोचने से, उठने से, बैठने से, सोचने से, और चारों तरफ के इन्वायरमेंट से। उसको ठीक करने के लिए हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अपने आप को हील कर सके। मैं इसमें दो तीन छोटी छोटी और चीजें बताऊंगी आपको। अभी सावन गया है, खत्म हुआ है, और भादो शुरू हो गया है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में हम कई बार कहते हैं, सावन के महीने में तो गंगा जल लेके आते थे लोग, गंगा स्नान करते थे। गंगा स्नान क्या है, ऊपर जितने भी मिनरल्स हैं उनका पानी गंगा में आता है, और जब हम उसमें स्नान करते हैं, मैम ने बताया कि पानी से स्नान करते हैं, तो क्या है, पाप नहीं धुलते, पाप नहीं है, हमारे शरीर का ऑरा ठीक होता है। गंगा जल क्या है, उसके अंदर इतने मिनरल्स हैं, उतनी इतनी ताकत है कि वो पूरा खराब नहीं होता कभी भी। सालों साल रखा रहेगा तो खराब नहीं होगा। उसके अंदर ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, उनके अंदर इतनी पावर प्रॉपर्टीज हैं, तो जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो हमारा ऑरा क्लीन होता है, तो हम पॉजिटिव होते हैं। इसका कहने का मतलब है हमारे पाप जो है ना, नष्ट हो गए। पानी से ही हम आचमन करते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं और हम आचमन करते हैं, पानी हाथ में लेके, और कहते हैं ओम पवित्र पवित्र पवित्राय, ऐसे करके हम पूरा आचमन करते हैं। यानी हम अपने चारों तरफ छिड़कते हैं, यानी पानी से हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और वही पानी पूजा करने के बाद पंडित जी क्या करते हैं, पीपल के पत्ते से या आम के पत्तों से, कहते हैं पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए। क्या मतलब हुआ ये, कि आपके घर का पूरा ऑरा क्लीन हो गया। ठीक है, आपका हवन हो गया, आपके अग्नि का हो गया, आपका जल का हो गया, आपके मंत्रों से आपके वायु का हो गया, नाद हो गया, आकाश तत्व सारा हो गया, और एयर एलिमेंट से आपका एयर की जब हम लंबी सांस लेते हैं तो उससे, तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास ही है सारी शक्तियां। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है। लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने आप को ठीक करना है, हम अपने आप को हील करना है, हम अपने, क्योंकि खराब ऐसे भी हो जाता है। हम कई बार नहीं कहते कि ऐसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, या बीमार लेडी होती हैं, या नई दुल्हन होती हैं, कि ऐसी जगह जहाँ क्रियाक्रम होता है या किसी की डेथ हो जाती है, वहां नहीं जाते, क्योंकि वहां का वातावरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। तो वहां का जो वातावरण खराब होगा, तो हमारा ऑरा खराब होगा, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे बच्चे पे, और उस पे पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जगह जहां पर का वातावरण ठीक नहीं है, वहां हम बच्चों को, अ, दुल्हन, नई शादीशुदा दुल्हन को या प्रेग्नेंट लेडीज को वहां नहीं लेके जाते। जहां बीमार हैं, कई ऐसे भी हैं जिनको रोज हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो उनको अपने ऑरा को क्लीन करने की डेली जरूरत होती है। कई ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा लंबी भीड़ भाड़ होती है, मीटिंग में जाना पड़ता है, कई रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ता है, रेल में, ट्रेन में सफर करना पड़ता है। तो वो बेचारे कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी लोग होते हैं। उनका ऑरा डेली के डेली, जो हीलर होते हैं हमारे जैसे जो होते हैं, कितने लोगों से हम आपस में कनेक्ट होते हैं। आ, और अगर मान लो हम हीलिंग देते हैं, तो उनकी बीमारी हमें भी लग जाती है। उनका ऑरा अगर मान लो ठीक नहीं है, तो हमारे भी उसके ऊपर असर पड़ता है। तो हम लोगों को भी अपना ऑरा क्लीन करना पड़ता है। ऑरा को लॉक करना चाहिए, डेली के डेली मंत्रों से लॉक कर सकते हैं।
और विजुलाइज करते हैं, और एक ही से भी हम अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं आए। एक और छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, नहाने की बात है। हम कुछ हर्ब से नहा सकते हैं, जैसे दालचीनी का पाउडर अगर हम डाल के पानी में डाल के उससे हम स्नान करते हैं तो हमारा ऑरा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। कई बार हम गंगा जल डाल के नहाते हैं, कई बार हम गुलाब जल डाल के नहाते हैं। और एक और नई चीज बता देती हूँ, आप एक पाउडर बना के रख सकते हैं। एक बहुत छोटा सा पाउडर है, पीली सरसों बहुत शुद्ध होती है। काली सरसों हमारी नजर उतारने के लिए होती है, पीली सरसों हमारे ऑरा को बढ़ाने के लिए होती है। बड़ी इलायची और चीनी, थोड़ी सी चीनी, इनका मिक्स करके पाउडर बना के रख लीजिए। आप नहाने से पहले 2 चुटकी उसमें डालिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और उससे स्नान कीजिए, आपका ऑरा एकदम ठीक हो जाएगा। आपने देखा है कि हमने अपने घर का भी ऑरा ठीक करना है तो हम अपने पवित्र जल का छिड़काव कर सकते हैं, धूनी दे सकते हैं, मंत्रों के लिए हम अपने म्यूजिक लगा सकते हैं घर का ऑरा वातावरण ठीक करने के लिए। और हम धूप बाती तो करते ही करते हैं, हवन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो थी, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डेली की डेली, वीकली के वीकली आप अपने ऑरा को डेली तो अपने सेल्फ नहा नहा के पूजा पाठ करके अपने आप को कर ही सकते हैं, लेकिन अपने घर को भी शुद्ध रखिए ताकि आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी, आपके हैप्पीनेस और आपकी ग्रोथ होती रहे। तो ये हमारा थोड़ा सा ये बताने का, और के बारे में बताने का हमारा विचार था जो हमने आपके सामने रखा। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी सजेशंस और आपके फीडबैक की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। जी, कुछ आपके और बताना फीडबैक होते हैं, चाहेंगे? आपके सजेशन है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। घर में कोई पर्सन काफी टाइम से बीमार है, उसके ऑरा की क्लीनिंग करना शुरू कर दीजिए। आप पानी को अफर्मेशन दे के पिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे, हम ये नहीं कह रहे मेडिसिन बंद कर दीजिए, साथ में मेडिसिन बंद करने नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। आप उनका ऑरा क्लीन करना शुरू कर दीजिए, चाहे सिर्फ पानी के गिलास से ही करना शुरू, पानी का गिलास से जैसे नजर उतारते हैं, चाहे उससे कर दीजिए। रेकी अगर आपको आती है तो रेकी से आप उनका ऑरा क्लीन कर सकते हैं। उसका हम तरीका भी बताते हैं ना कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, वो ध्यान आ गया मुझे। मैं 2 मिनट में बता देती हूँ। हम कॉम्बिंग से, मैम अक्सर बताते हैं कॉम्बिंग से कैसे करते हैं। अपने आप को विजुलाइज करते हुए अपने हाथों को कि हम, मेरे हाथ में क्या है, जैसे कॉम हम करते हैं, अपनी कंघी करते हैं, बालों में कंघी करते हैं, उसी तरीके से हम बैठ के शांति से। देखिए, कभी भी कोई इस तरीके की चीज आप करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हम स्थिर रहें, हमारी सांसें स्थिर हो, हम पॉजिटिविटी में आ जाए। क्योंकि जब लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो क्या बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी इन होती है और नेगेटिविटी आउट, है ना। तो थोड़ी सी लंबी गहरी सांसें लेने से हम स्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद अपनी क्लीनिंग शुरू कीजिए, और क्लीनिंग अपनी करनी है अपनी, दूसरी करनी है दूसरे की। ये विजुलाइज करते हुए कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, ऐसे फॉर्म करते चले जाएं हर जगह से, अपने बॉडी के हर पार्ट से। दूसरे की भी आप ऐसे कर सकते हैं। जिन्होंने डिस्टेंस हीलिंग सीखी हुई है वो दूसरे की डिस्टेंस हीलिंग से, एक अपने सामने पिल्लो रख सकते हैं, ठीक है, उस पर्सन को विजुलाइज कर सकते हैं, किसी डॉल को रख सकते हैं, किसी ऐसे कुछ भी करके उसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं। जिन्होंने रेकी सीखी हुई है वो डिस्टेंस हीलिंग से ऐसे कर सकते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग एक बहुत, मैं कहती हूँ, आप करके देखेंगे 50% आराम, 50% मैं कह रही हूँ, इससे ज्यादा ही आराम जल्दी होता है। रेगुलरली आप करते हैं ना किसी बीमार पर्सन का, आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी हेल्थ में फर्क आना शुरू हो जाता है, उसकी हीलिंग थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। एक मैम ने अभी बारिश का जिक्र किया, बारिश अभी भी चल रही है, अभी भी हो रही है। बारिश के पानी में नहाइए खड़े होके, आप अगर नहा सकते हैं उसमें विजुलाइज कीजिए। क्योंकि बारिश का पानी कहाँ है, नदियों का पानी कहाँ से आ रहा है, बारिश का पानी तो नदियों में आ रहा है ना। तो बारिश में अगर आप नहा सकते हैं तो बारिश में खड़े होकर नहाइए और विजुलाइज कीजिए कि मेरे अंदर से जितने भी, मेरा ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ब्लॉकेजेस है, सब रिमूव हो रही है। और महसूस कीजिए, फील कीजिए कि आपके शरीर से वो गंदगी निकल रही है, कोई ब्लैक धुआं, ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा है। विजुलाइज करें उस चीज को, और आप देखेंगे सच में आपको बहुत पॉजिटिव फील आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, हम आपको फुल मून वाटर बनाने को बोलते हैं, है ना। फुल मून वाटर जब बनता है वो हमारा होली वाटर हो जाता है।
आप उस पानी को रखे रखे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल रखे रखे वो पानी कभी खराब नहीं होता। उस पानी और नॉर्मल पानी आप भर के रख दीजिए, वो पानी खराब हो जाता है, पीला होना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ में गंदगी हो जाती है। तो दोनों अफर्मेशन देके पानी हम पीते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो भी हमारा होली वाटर हो जाता है। अब पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के करते हैं। आप एक शायद मैंने पहले ही बताया था ये कि साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहां पे क्या करते हैं, पेड़ों को काटते नहीं है। वहां पे क्या करते हैं, जो पेड़ उन्होंने काटना होता है उस पेड़ को जाके बहुत दिन मतलब उसको अफर्मेशन जो देते हैं वो बहुत खराब खराब अफर्मेशन, ये पेड़ बहुत खराब है, तू जल्दी घर जाए, तू ऐसा मतलब कुछ कुछ उसको बोलते हैं। थोड़े टाइम में वो पेड़ खराब हो जाता है, काटने लायक हो जाता है। मतलब अपने हाथ से नहीं काटते उसको, गिर तो जाता वो। ये वो खुद ही खराब हो जाता है, गिर जाता है वो। तो इतना, मैं कहती हूँ इतना दम होता है, इतनी हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन में इतने अच्छे से काम करती हैं। तो नेगेटिव अफर्मेशन काम कर सकती है तो पॉजिटिव क्यों नहीं करती है, पॉजिटिव तो उससे भी ज्यादा करती है। तो अपनी अफर्मेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कभी कहते हैं ना कि अपने मुंह से कभी किसी के लिए कुछ गलत मत कहिए। गलत करने से क्या होंगे ना, उसके जितने खराब कर्म है वो आपने ले लिए। हम कहते तो है ना, दूसरा हमें कह रहा है, ऐसे कह रहा है, या हम किसी को कह रहे हैं, अपनी भड़ास निकाल दी अपने की, ऐसा वैसा फलाना कुछ भी कह देते हैं दूसरे को। कह तो दिया हमने, लेकिन क्या किया, उसके जितने प्रारब्ध कर्म जो लेके आया था ना वो सब हमने अपने ऊपर ले लिए वो। अगर कोई आपको गाली दे रहा है ना तो उसको थैंक यू करो कि थैंक यू भाई, तूने मेरे कुछ कर्म काट दिए। उसको गुस्सा मत करो। ये मुझे कुछ ऐसे ही चलते चलते ध्यान आया तो मैंने बात कर दी बीच में, और अगले की बात करते करते। तो होप आप सबको जो आज हमने क्लास, हमारा टॉपिक था कि ऑरा कैसे क्लीन करें, ऑरा खराब कैसे होता है, सबसे बड़ी बात। और ऑरा अपना फील भी आप कर सकते हैं, जैसा कि हम हमेशा क्लासेस में बताते ही रहते हैं आपको कि अपने ऑरा को फील भी कर सकते हैं आप। अपने हाथों को मसलिए, रगड़िए अच्छे से, फील कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। सेम इसी तरह अपने ऑरा को आप फील कर सकते हैं, हाथों को अच्छे से रगड़े, अपने कान के पास लेके जाएं और फील करें, महसूस करें, वो एनर्जी आपको फील होगी। कई बार किसी किसी का ऑरा अगर बहुत पॉजिटिव, बहुत क्लीन होता है ना, आपको वो ऑरा यहाँ तक दिखता है, यहाँ पे फील होता है, वो आसपास नहीं दिखेगा, वो यहाँ फील होता है अगर आपको पॉजिटिव हो रहा है। बहुत ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आपके कंधे से भी ज्यादा हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। आपने देखा हो ना, लोग कई बहुत अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हैं हम अपनी तरफ। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, होता है ना कि हमें खुद ही पता लग जाता है कि लोग हमें देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, हमारा ऑरा बहुत अच्छा है इसलिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। होप आप सब लोगों को आज की क्लास ज्वाइन करके फायदा हुआ होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, जो कि हम चाह रहे थे कि आप लोग कर सकें अपनी ऑरा क्लीनिंग। क्योंकि अब त्योहारों का टाइम शुरू हो रहा है और हम बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, हर तरीके की चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो वापस आके अपनी ऑरा को जरूर क्लीन करें। ऐसी छोटी छोटी और बिल्कुल। क्लासेस हम, अफर्मेशन हम लेके आपके लिए आते रहेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगी, 15 अगस्त के बाद हम रेकी की क्लास जो है ना, हम्म। नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, नए बैचेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जिनको रेकी सीखनी है दे कैन ज्वाइन अस। और दूसरे 15 अगस्त तक हमारे जो है कुछ अ, हम जितने भी कोर्सेज हैं उनके पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हैं। और हमारे को जो कोर्सेज हैं वो 15 अगस्त तक जो भी हम शुरू करेंगे उनमें काफी सारा डिस्काउंट है। तो आप प्लीज यार हमारी कस्तूरी डिवाइन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और उसके आप जितने भी हमारे यूट्यूब हैं उनको देखिए और आप हमारे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे YouTube चैनल में आपको बहुत सारी फ्री ऐसी क्लासेस मिलेंगी जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है। रेकी से रिलेटेड भी है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी जरूर करें। बाकी आज का रेकी का भी और बाकी कोर्सेज जिसमें ऑफ चला हुआ है, हमारे रिकॉर्डेड और पीडीएफ आपको मिलेंगी, उसमें कुछ ऑफ चल रहा है, उनमें सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसमें चेक कर सकते हैं। हमारे ग्रुप के लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे, आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।